Hello everyone, I'm Yash Garg, an undergraduate at IIT Delhi, and in this video, I'll be talking about cells, EMF, internal resistance, and formulas and derivation for cells in series and cells in parallel. This is from the third chapter of 12th class physics, current electricity. Okay, so इनमें ये टॉपिक्स होंगे as said before. तो ये थोड़ा सा टॉपिक्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं तो I'll try my best to explain it to you guys. Okay, so let's start. तो सेल्स बेसिकली सेल वो होता है जो करंट प्रोवाइड करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ठीक है, जैसे बैटरी है वो एक सेल है और क्या. तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बेसिकली उसे सेल कहते हैं. और कैसे करते हैं, जैसे सेल जैसे जो बैटरी होती है वो कैसे करती है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. ठीक है, ये सिंपल सा सेल की वो है. तो हर सेल के पास दो टर्मिनल्स होते हैं. ठीक है, एक एनोड होता है और कैथोड. एनोड वो होता है जिस टर्मिनल में से करंट अंदर आता है. तो जैसे इस डायग्राम में देखते हैं तो ये एनोड होगा. व्हाई? क्योंकि देखिए करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट इस बैटरी के अंदर इस इधर से आ रहा है, तो ये एनोड होगा. राइट. कैथोड, कैथोड इज द टर्मिनल, वो टर्मिनल है जहाँ से करंट बाहर फ्लो होता है, फ्लोज आउट. तो ये कैथोड है, यहाँ से करंट बाहर जा रहा है. ओके, तो ये सेल के दो टर्मिनल्स. कूल. नेक्स्ट, ईएमएफ. यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, इस ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं होता. जब ये कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था तब उनको ढंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इन चीज की, तो उन्होंने इसको फोर्स कह दिया था. ऐसे बहुत चीजें आपको दिखेंगी फिजिक्स में, बट अब क्लैरिफाई हो चुकी है. इट्स नॉट अ फोर्स, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जैसे वी होती है, बट इसको ईएमएफ नाम दे दिया था, तो अब इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहते, हम ईएमएफ ही कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आप ईएमएफ को कैसे समझ सकते हो. जो सेल होता है, अगर हम सेल की क्या पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जैसे हम बोलते हैं 24 वोल्ट है वो, है ना. कोई भी अगर हम एग्जांपल देते हैं कोई सेल की, तो हम बना देते हैं 12 वोल्ट, 2 वोल्ट. तो वो बेसिकली उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसके अक्रॉस. तो अगर मैं ओपन सर्किट पे रखूंगा उस सेल को, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वो ईएमएफ होती है. ठीक है, तो अगर मतलब यहाँ पे सर्किट नहीं होता, सिर्फ ये होता जो डॉटेड लाइन के अंदर दे रखा है, और अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता तो पोटेंशियल डिफरेंस ई आती. ओके, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले पढ़ेंगे, तो और शायद से क्लैरिफाई हो जाएगा. इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जैसे अब हम जानते हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस होगी, तो ऐसे बैटरी की भी होगी, है ना. बैटरी भी के अंदर भी तो वो है, बैटरी के अंदर भी तो वो है रेजिस्ट करने के लिए एटम्स, तो बैटरी की भी रेजिस्टेंस होगी. जनरली हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को लेते नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग वैल्यू कि वो फर्क डालता है कैलकुलेशंस में, बट होती है इंटरनल रेजिस्टेंस. यू शुड रिमेंबर दैट. ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से हमें डिनोट करती है यहाँ पे. ओके, तो अगर मैं इस डायग्राम को मैं सॉल्व करता हूँ, राइट, तो अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो मेरे को पता चलता है आई आर प्लस स्मॉल आई आर इज इक्वल्स टू ये ईएमएफ फ्रॉम ओम्स लॉ. ओके, तो आई आर प्लस आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ईएमएफ. और मैं जानता हूँ इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सेल, वो रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, दैट इज इक्वल्स टू आई आर कैपिटल आई आर. तो मैं कैपिटल आई आर को रिप्लेस करता हूँ वी से. ओके, एज वी तो मुझे मिलता है कैपिटल वी इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस स्मॉल आई आर. तो यहाँ नोटिस करिए, अगर ओपन सर्किट होता तो करंट जीरो होता, तो V इक्वल्स टू ईएमएफ आता.
EMF जैसे एप्सिलॉन कहते हैं सिंबल को, तो आप ये समझ सकते हो कि जब भी हम V लिखते थे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करके लिखते थे, बट अगर सिर्फ बैटरी के देखेंगे उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है इस बैटरी के क्रॉस इधर से इधर EMF, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को भी लेंगे तो इधर से इधर V होती है और इधर से इधर एज मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ EMF होती है। तो ये फर्क है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फर्क आ जाता है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल, वोल्टेज ऑफ अ सेल के बीच में फर्क किया जाता है। ठीक है, बस ये छोटा सा फर्क है, लोग जनरली कंफ्यूज आते हैं। आई होप मैंने क्लियर कर दी है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं सेल्स इन सीरीज। जैसा आपने देखा था रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या है कि वो लाइन में होते हैं एक के बाद एक, तो वैसी ये सेल के बाद एक और सेल। अब आप देख रहे हो रेजिस्टेंस ऐसे कैसे है, क्योंकि ये पूरा एक सेल है, तो इस सेल के बाद एक और सेल, और सेल के अंदर होता है ये EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और अब हम मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है इसमें से, तो लेट्स कैरी ऑन। तो अब हमने पॉइंट A की पोटेंशियल VA है, इसकी VB और इसकी VC मान लेते हैं। ओके, तो पहले सेल जो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस VB। ओके, और VA माइनस VB कितना होगा, ये एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, ये तो हमने देखा था, इधर V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR अक्रॉस द सेल, है ना। तो वो यहाँ मिल रहा है। देन हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेकंड सेल which is VB minus VC which is equals to epsilon 2 minus IR2। ओके, ये हमें आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन A एंड C कितना होगा, VA minus VC which is equals to VA minus VB plus V minus VC। देखो VB कैंसिल हो जाएगा, तो हम इन दोनों का सम लिख सकते हैं। ओके, तो हमें आता है VAC, मतलब A और C के बीच में एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2। तो बेसिकली कैसा दिख रहा है, देखो अगर आप ब्रैकेट्स में देखोगे तो ये एक नया EMF हो गया और ये एक नया रेजिस्टेंस, तो मतलब A और C के बीच में मैं इन दो सेल को एक सेल से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसकी EMF एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है। तो अगर हमारे पास सीरीज में जितनी भी सेल हैं, 5 6 n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो अगर उनका मेरे को इक्विवेलेंट वो ढूंढना है कि एक सेल से रिप्लेस करूंगा मैं इन सबको, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब याद रखना है रेजिस्टेंस के केसेस में, मतलब जब हमने पिछली वीडियो में देखा था तो उसमें सिर्फ रेजिस्टर्स होते थे, तो सिर्फ हमें रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट ढूंढना था। यहाँ पे EMF भी होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, तो हमें उन दोनों का इक्विवेलेंट ढूंढना होता है। सो EMF का इक्विवेलेंट होता है उन बाकी EMF का सम, जैसे कि हमने रजिस्टर में देखा था, और रजिस्टर का तो सेम ही होता है जैसे आप जानते हैं, राइट, उनका सम। वेरी सिंपल, आई होप आप समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेल्स इन पैरेलल। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो सेल लेते हैं जो पैरेलल में है। पैरेलल में वही कि उनके एंड पॉइंट सेम है, ये पूरा एक सेल है। आप सिर्फ इसको मत देखना, आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी देखना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा एक सेल है और ये पूरा एक और सेल है, तो इन दोनों के एंड पॉइंट सेम है, तो ये दो सेल पैरेलल में है। ओके, तो क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा सर्किट में। तो अगर हमने करंट ऐसे एज्यूम कर लिया है तो यहाँ पे I1 मान लेते हैं करंट ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे I2 ब्रेक हो रहा है करंट, ठीक है। और इस B1 का हमने पोटेंशियल VB1 मान लिया और इस B2 का हमने पोटेंशियल VB2 मान लिया है ना। अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो होगा VB1 माइनस VB2 which is equals to EMF1 माइनस IR1। ये हमने पहले भी देखा था।
ओके, और हम सेकंड सेल के भी अक्रॉस पोटेंशियल देख सकते हैं, डिफरेंस कितना है बाय द सेम पॉइंट्स B1 एंड B2, तो वो हमें आता है EMF2 माइनस I2R2। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि जो I1 और I2 है उनके बीच में भी रिलेशन है, और कैसे रिलेशन है वो इसलिए क्योंकि I होता है I1 प्लस I2। जैसे हमने देखा अगर कहीं जा रहा है करंट तो इन दो, अगर यहाँ करंट आ रहा है तो यहीं दो ही जा रहा है, और कहीं नहीं जा रहा तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम ऊपर की वो दो इक्वेशन से I1 की वैल्यू ढूंढ सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ पे आता है E1, I1 होता है तो I1 इज इक्वल्स टू V बाय R से आ जाएगा हमें I1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 माइनस V1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस V बाय R2। तो वो आता है हम इसे ऐसे जोड़ सकते हैं एप्सिलॉन 1 और R1 को, आर्स को। ठीक है, तो अगर मेरे को I के टर्म्स में से आ गया है तो V के टर्म्स में मैंने इसे ऐसे लिख दिया क्लियरली। ठीक है, सॉल्व करने पे हमें ये पता चलता है कि जो R इक्वलेंट है, जो पैरेलल में सेल्स हैं, अगर मैं इनको एक सेल से रिप्लेस करूंगा तो R इक्वलेंट वही फॉर्मूला अपना फॉलो करते हैं जो अगर सिर्फ रजिस्टर्स होते, सेल्स नहीं होते, कि 1/1 प्लस 1/2। और EMF कौन सा फॉर्मूला करता है? EMF फॉलो करता है ये E equivalent by R equivalent is equals to epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2। इससे आप एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स होते पैरेलल में तो ये फॉर्मूला लगाना है बस आपको। यहाँ पे आई एम सॉरी, ये 1 इग्नोर, +1 इग्नोर कर दीजिएगा, दिस इज रॉन्ग, बट ये फॉर्मूला आता है। ओके, थैंक यू।